प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में होंगे शामिल। युवाओं को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज 500 से अधिक जिलों के वंचित वर्ग से करेंगे संवाद। सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज। लिए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। हरियाणा में जेजेपी से नाता टूटने के बाद आज विधानसभा में होगा नायब सरकार का फ्लोर टेस्ट। बहुमत के लिए चाहिए 46 विधायक, जबकि बीजेपी ने 48 विधायकों के समर्थन का किया दावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। दुनिया की अधिकतर रेटिंग्स एजेंसीज ने भारत की विकास दर के अनुमान में किया बदलाव। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2047 तक 15 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का जताया अनुमान। नेपाल की सियासत में आज अहम दिन। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हासिल करेंगे विश्वास मत। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 वोट की होगी जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मल और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का निर्माण जो होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री की इस पहल से गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा के लिए आधारशिला रखी जा रही है। इसके अलावा असम के मोरीगांव और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। साथ ही भारत की सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी। 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा। इन सुविधाओं के जरिए देश का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को उत्प्रेरित भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अन्य कार्यक्रम में वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण प्रधानमंत्री सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वो बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों, सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थी भाग लेंगे, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों से जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उनके निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा, लिहाजा आज की कैबिनेट बैठक को संभवतः मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक भी माना जा रहा है। बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच एमओयू का आदान प्रदान और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा। राष्ट्रपति आज अप्रवासी घाट और इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी संग्रहालय का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मंगल महादेव मंदिर का भी दर्शन करेंगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ समेत अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना की परेड ने भी सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मॉरिशस की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता देखने को मिली। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को उपहार स्वरूप रुपए कार्ड को भेंट किया। राष्ट्रपति ने मॉरिशस विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि देने के लिए मॉरिशस का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर युवा महिलाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। I feel specially honored to receive the honorary degree of Doctor of Civil Law from this prestigious university. It will inspire all young people, particularly young women, to discover their unique passion and pursue their dreams. I thank the Chancellor of the University of Mauritius, Dr. Aitre, for this honor. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए एक वीडियो की प्रशंसा की है। वीडियो को यूट्यूबर मोहित कुमार द्वारा अपलोड किया गया। यूट्यूबर मोहित कुमार के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, शानदार वीडियो जिस नए भारत का हम सब मिलकर निर्माण कर रहे हैं। आपकी टाइमलाइन उसका एक अच्छा परिप्रेक्ष्य देती है। खबर अब हरियाणा से, जहां विधानसभा में आज नायब सरकार को बहुमत हासिल करना है। फ्लोर टेस्ट के लिए सुबह 11 बजे का विशेष सत्र बुलाया गया। हरियाणा विधानसभा में 90 सीट हैं। यहां सरकार को बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास अभी 41 विधायक हैं, जो अब निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। कल राज्यपाल से मिलकर नायब सिंह ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सरकार में मुख्य चेहरा ही बदल गया। कल हुए बड़े सियासी उलटफेर में बीजेपी और जेजेपी का नाता टूटा। मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट समेत ही इस्तीफा दे डाला और फिर थोड़ी देर बाद नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। शाम को नायब सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 5 अन्य विधायक भी कैबिनेट में शामिल हुए। कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये सभी मनोहर लाल की कैबिनेट में भी थे। अब नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, प्रसार भारती और डिजिटल कॉमर्स के लिए मुक्त नेटवर्क के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति होगी। ये समझौता देश भर में सस्ती और सुलभ डिजिटल सेवाओं का प्रसार करेगा। समझौते का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के अंतर्गत भारत नेट बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रामीण भारत के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं को ओटीटी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करना है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि देश में ग्राम पंचायतों और गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्शन को सक्षम बनाने में सहायक रहा। ये समझौता ज्ञापन प्रत्येक उपभोक्ताओं के बीच समूह प्रसार भारती ओटीटी को एक सेवा के रूप में सक्षम करेगा। झारखंड में हजारीबाग के बड़कागांव सीट से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की रेड 18 घंटों से ज्यादा देर तक चली। कल देर रात ईडी की टीम अंबा प्रसाद के घर से निकली। कहा यह भी जा रहा है कि टीम ने बड़ी मात्रा में कैश और कुछ दस्तावेज बरामद किए।
कल मंगलवार की सुबह अंबा प्रसाद के तकरीबन 17 ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई हुई। ईडी ने अपनी कार्रवाई में अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव, भाई अंकित राज, बहन अनुप्रिया और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बनी 10 कंपनियों को भी इस छापेमारी के दायरे में शामिल किया। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की जो तमाम रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भारत के विकास दर के अपने पहले अनुमान में बदलाव किया है। हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट में भारत में गरीबी कम होने का दावा किया गया। अब भारतीय रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2033 से 36 के बीच भारत 4,466 से 13,845 डॉलर प्रति व्यक्ति आमदनी के साथ उच्च मध्यम वर्ग आय की श्रेणी में पहुंच सकता है। साथ ही वित्त वर्ष 2043 से 47 के दौरान भारत 15 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2047 तक भारत को 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2047 तक सालाना 9.7% वृद्धि दर की जरूरत है। हालांकि इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2047 तक 30 लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य आसान नहीं होगा। हाल ही की एक रिपोर्ट में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी ये कहा कि भारत उच्च मध्य आय वर्ग वाला देश बन जाएगा और इसकी अर्थव्यवस्था का आकार करीब दोगुना होकर 7 लाख करोड़ डॉलर का हो जाएगा। क्रिसिल ने कहा कि इसे उभरते हुए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश, सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे पर लगातार किए जा रहे खर्च, चल रहे सुधारों, डिजिटल व्यवस्था के कारण आई कुशलता और आवाजाही से बेहतर व्यवस्था को समर्थन मिलेगा। भारत की व्हाइट कॉलर जॉब्स में महिला कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। फरवरी 2024 में महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियां जो है उसमें सालाना 56% की ग्रोथ हुई है। व्हाइट कॉलर स्टाफ ऑफिस में बैठकर प्रशासनिक और प्रबंधन स्तर के काम किए जाते हैं। आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर में महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियों की जो संख्या है वो 56% बढ़ी। इसकी मुख्य वजह इस सेक्टर की कंपनियों में वर्क प्लेस पर लैंगिक समानता पर फोकस बढ़ाना है। आपको बताएं कि आईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर 35%, बैंकिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज 22%, स्टाफिंग या एचआर 20%, हॉस्पिटल हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स 8%। एक साल में कम अनुभव वाली नौकरियों में महिलाओं की संख्या 5% बढ़ी। बड़े शहरों में महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर 21%, मुंबई 15%, बेंगलुरु 10%, चेन्नई 9% और पुणे की 7% है। और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा। झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर।
10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि पोखरण में भारत शक्ति की मुख्य झलकियां। हम भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। तो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक भारत शक्ति। देखते हैं इससे जुड़ा यह खास वीडियो। तो राजस्थान के पोखरण में किस तरह से भारत शक्ति का प्रदर्शन किया गया। खास तौर पर जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, प्रधानमंत्री हमेशा से उसमें आत्मनिर्भरता का लगातार जिक्र करते आएंगे और प्रतिबद्धता दिखाई गई है। आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। भारत शक्ति प्रदर्शनी में भारतीय सेना में महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिला। यूएवी सेक्शन में इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो ने। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त एग्जीबिशन एरिया में हूं और यहाँ पर स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की तमाम वो चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं जो भारत की ताकत को दिखाती हैं। जैसे कि ये है शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन। आखिर क्या है ये क्या है, इस पर हम बात करेंगे स्क्वाड्रन लीडर गीत भारद्वाज से। गीत, ये शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या है? SRLM यानी कि शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन एक टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बनाया हुआ कामिकाजे ड्रोन है जो कि फुली ऑटोनॉमस भी है, रिकवरेबल भी है। इसमें टारगेट एक्विजिशन, प्रिसाइज टारगेट एक्विजिशन के लिए EOIR कैमरा पेलोड भी लगा हुआ है। इसका इंड्योरेंस 1 घंटे का है। ये हमारा ड्रोन जो है बोथ स्टैटिक एंड मोबाइल टारगेट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक टारगेट्स के लिए हम इसमें डायरेक्टली हम कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हैं। मोबाइल टारगेट को के एक्विजिशन के लिए हमारे पास कैमरा पेलोड है। तो आपने बताया कि हम इसमें पेलोड डाल सकते हैं, हम इसमें टारगेट्स डाल सकते हैं, लेकिन ये किस चीज़ के काम आता है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है? जैसे हमें कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले जो भी हमारे रेडार एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कोई भी स्टैटिक टारगेट्स है जिसको हमें कुछ इमोबाइल करना है या इन ऑपरेशनल करना है, उस टाइम पे हम इसको पहले यूज़ करते हैं। ये टाटा एडवांस सिस्टम्स ने बनाया है। इसको बैंगलोर में इनका प्लांट है जिसमें ये मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। आपने एक जापानी तकनीक का नाम लिया,
कामिकाज़े वो क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये ड्रोन जाएगा जहाँ भी हमें इसको फायर करना है वो वहाँ पे डायरेक्टली इसमें वॉरहेड है, इट कैन अटैक दैट प्लेस एंड इट डज नॉट रिटर्न बैक। ये इसमें वॉरहेड जो लगा है वो वहीं पे जाके ऑन इम्पैक्ट बर्स्ट करेगा। और यहाँ पर लगा है ऑटोनोमस सिस्टम, यहाँ पर मल्टीपर्पस ऑक्टा कॉप्टर, ऑक्टा मतलब 8 लगे हुए हैं इसमें, और ये अलग अलग ड्रोन्स हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं, और ये यहाँ पर लगाए गए। जैसे ये है रिमोट पायलटेड एरियल व्हीकल, ये रिमोट पायलटेड एरियल व्हीकल है, आप कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एफओ से निकलकर अब मैं आ गया हूँ आर्मी सेक्शन में, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है शिक्रा जो एरियल टारगेट है, और मेरे साथ है कर्नल नेहा सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं। कर्नल सिंह, सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या है? यह है शिक्रा जेट 40 प्लस एरियल टारगेट सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल हम आर्मी एयर डिफेंस क्रू को रियलिस्टिक ट्रेनिंग देने के लिए करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वदेशीकरण की, तो ये किस तरह से इंडिजिनस है? जी, यह टारगेट जो बनाया गया है ये एनाड्रॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उड़ीसा में ही उनकी एक फैसिलिटी है उसमें मैन्युफैक्चर किया गया है। पहले जो टारगेट इस्तेमाल होता था वो हम यूके से इंपोर्ट करते थे, बट अभी शिक्रा टारगेट सिस्टम इंडिया में ही बनाया जा रहा है। शिक्रा एक बर्ड है जो कि एक तरीके का शिकार करती है, तो इसीलिए इसका नाम शिक्रा है। अच्छा, आपने बताया कि इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग में होता है, तो दर्शकों के लिए सहूलियत के लिए बताइए कि किस तरह से ये ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, इसमें ल्यूनबर्ग लेंस लगे हैं जो कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं, और जैसे कि रियल जेट फाइटर एयरक्राफ्ट का जो RCS होता है उसके इक्विवेलेंट इसका RCS बढ़ जाता है, तो रेडार से भी पिकअप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इस तरीके से हम अपने एयर डिफेंस क्रू को जब ट्रेनिंग देते हैं तो वो इसको बेहतर तरीके से पकड़ पाते हैं। एक आखिरी सवाल, ये जो आपने इंडिजिनस बनाया है इससे हमारे को कितना फ़ायदा हो? हमने कितना अपना फॉरेन करेंसी बचाया, क्योंकि आपने बताया पहले यूके से इम्पोर्ट होता था। जी, एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कि कितना करेंसी हमने सेव किया है, बट यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर का जो ड्राइव है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का, उससे हमारी जो भारतीय कंपनीज़ हैं उनको बहुत सपोर्ट मिला है, और ये बहुत ही प्राइड की बात है कि हमारी खुद की ही कंपनीज जो है वो अब हमें इक्विपमेंट सप्लाई करने लग गई हैं। सो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। गर्व की बात फौज के लिए, गर्व की बात हर भारतीय के लिए, क्योंकि ये है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़, पोखरन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारावाहिक अमेजॉन प्राइम पर डिजिटल मोड में रिलीज किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेकर स्वराज धारावाहिक शुरू किया गया था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के उन महान अमर सेनानियों के जीवन और बलिदान की गाथा को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया, जिनके त्याग और बलिदान को इतिहास की मुख्य धारा में स्थान नहीं दिया गया। धारावाहिक स्वराज नए भारत में दूरदर्शन की नई छवि प्रस्तुत करता है। ये नई पीढ़ी का भारत के उन गुमनाम नायकों से परिचय करवाता है जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अप्रतिम वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपना बलिदान दिया। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित टीवी सीरियल सरदार द गेम चेंजर भी जल्द ही दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। स्वराज कार्यक्रम भारत के स्वराज की खोज एक ऑडियो विजुअल इतिहास प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में स्वराज की अवधारणा को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलेगी। हिंदी संस्करण का प्रसारण तो हमने कर दिया था, चाहे दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर पहले हो गया। अब इसको Amazon प्राइम पर आप देख पाएंगे, और आज से ही 15 एपिसोड Amazon प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध होंगी। और इस अवसर पर प्रसार भारती CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि दूरदर्शन का प्रयास है कि इस प्रेरक और लोकप्रिय धारावाहिक को व्यापक दर्शक वर्ग, विशेषकर युवा वर्ग तक OTT के माध्यम से पहुंचाया जाए। इन कथाओं को 75 एपिसोड्स में पिरो करके अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में चलाया गया। प्रत्येक रविवार को ये कार्यक्रम प्रसारित होता था, और 75 एपिसोड पूरे होने के बाद आज से ये कार्यक्रम
अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर OTT के दर्शकों के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 1947 की अवधि में जो भारत की रियासतें थीं, उन रियासतों के भारत संघ में विलय का काम जो तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा जो अंजाम दिया गया, उसकी कहानी हम लेकर के आए हैं सरदार द गेम चेंजर सीरियल के माध्यम से। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। अमेरिका के सांसद रिच मैककॉर्मिक ने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से निर्वाचित होंगे। जॉर्जिया से रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक ने एक साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काफी लोकप्रिय हैं। कोई है जो मुझे लगता है कि करीब 70% लोकप्रिय है तो वो है मोदी। वे फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था सालाना 4 से 8% की वृद्धि कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम चीन जैसे देशों का विरोध करने के लिए भारत के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक और सामरिक सहयोग को भी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाओं पर काम किया गया, जिसका असर अब नजर आने लगा है। रेलवे, सड़क, बंदरगाह और एयरपोर्ट के साथ ऊर्जा के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार मजबूती प्रदान कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार मजबूत अर्थव्यवस्था का परिचायक है। भारत के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ मजबूती प्रदान करने का नहीं है, बल्कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। पिछले 10 वर्षों के अथक प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र के विकास में लगातार प्रगति हो रही है। योजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ अब भारत अग्रसर है। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। तो वहीं विश्व का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश भी है भारत। कंस्ट्रक्शन मार्केट में भी भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस किया जा रहा है। योजना में 100 लाख करोड़ रुपए की 700 अधिक परियोजनाएं लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। परिवहन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें विमानन क्षेत्र में 2014 से पहले देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, जबकि फरवरी 2024 तक देश में 149 एयरपोर्ट हो चुके हैं। वहीं बात रेलवे की करें तो रेलवे के लगभग 94% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। वर्तमान में 2513 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू है, जबकि 2014 तक 1 किलोमीटर का भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था। वहीं वर्ष 2023 के दौरान 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किए गए। इसके साथ ही अनेक शहरों में करीब 986 किलोमीटर मेट्रो रेल का कार्य निर्माणाधीन है। वहीं हाई स्पीड वाली अत्याधुनिक नमो भारत रेलगाड़ी का दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर भी काम लगभग पूरा हो चुका है। सड़क परिवहन की बात करें तो NH का नेटवर्क 2014 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में
1,46,145 किलोमीटर का हो गया है। 2013 और 14 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति लगभग 11.6 किलोमीटर प्रति दिन थी। 2022 और 23 में निर्माण की गति बढ़कर लगभग 28.3 किलोमीटर प्रति दिन हुई। 4 लेन राजमार्गों की लंबाई 2013 और 14 में 18,371 किलोमीटर थी। वर्तमान में 4 लेन राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 44। और आइए अब आपको लिए चलते हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में। डोलेरा मोरीगांव असम से और साथ ही साणंद के जो इलाके हैं वो जुड़ने वाले हैं इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए।